हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जावा के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा कि जावा में इनहेरिटेंस क्या है। तो उसी का आज हम कुछ प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम्स करके उनको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वापस एक बार इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने के एक सबसे बड़े प्रॉपर्टी में से है ये इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कहना ये है कि लाइक एक जो चीज जो डेटा टाइप बना हुआ है, व्हाट इज ऑलरेडी मेड, व्हाई डोंट यू ऐड न्यू फीचर्स विद इट। हाँ, फिर से नया कोडिंग करने से बेहतर है कि जो रेडीमेड है उसी को क्यों ना बढ़ाया जाए। तो मैंने बार बार कहा है, दो तरह का डेटा टाइप्स हैं जावा में। एक जो ऑलरेडी बने हुए हैं क्लास, उन क्लासेस को हम कहाँ रखते हैं, पैकेजेस, है ना, रखा गया है। तो और दूसरा कौन सा है, यूजर डिफाइंड, दैट इज तुम अपना खुद का भी डेटा टाइप बना सकते हो। तो क्या ये हो सकता है कि हमने अपना डेटा टाइप बनाया और उसमें हम नए नए फीचर्स ऐड करते जाएं फ्यूचर में? तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या है, उसके लिए ये इमेज देखो। पहला वाला, इसको पेरेंट पेरेंट कहते हैं, इसको चाइल्ड कहते हैं। इस क्लास में जो भी डेटा मेंबर्स है, मेथड्स है, उनको तुम एक्वायर कर सकते हो दूसरे क्लास में। हाँ, एक बात और भी है कि तुम ये डिसाइड कर सकते हो क्या इनहेरिटेबल हो क्या नहीं। ठीक है, इस तरह से परफेक्टली तुम सिक्योरिटी भी दे सकते हो और तुम अपना जो डेटा टाइप है जिसमें कुछ मेथड्स थे, तुम उनको इनहेरिट करवा के दूसरे क्लास में और भी ये कर सकते हो। इसे मल्टी लेवल कहते हैं। ए से बी में एक्वायर हुआ, बी से सी में, इसे मल्टी लेवल कहते हैं। इसे मल्टीपल कहते हैं। जब मोर देन वन पेरेंट हो और एक चाइल्ड हो तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट दिन हम अपने प्रोग्रामिंग, अपना टॉपिक उसी पे है, इंटरफेस कहते हैं उसे, और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये छोड़ते हैं क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर करना है तो क्या करेंगे आगे के देखेंगे। हायरार्किकल, यहाँ पे एक पेरेंट मल्टीपल चिल्ड्रन, तो हम लोग सिंगल वाला इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, मल्टी लेवल वाला भी, और फिर हायरार्किकल, इन तीनों को करके हम ट्राई करेंगे। ठीक है, एक और हाइब्रिड है, हाइब्रिड जो कि इनके मिक्स होने से, ये भी एक तरह का हाइब्रिड ही है। हम पांच तरह के इनहेरिटेंस को कहेंगे। ये इंप्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो मल्टी पेरेंट, यहाँ पे देखो दो पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम फेस होगा। तो अभी फिलहाल मैं जो प्रोग्रामिंग करूंगा अभी, वो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जावा रन करने के, ब्लू जे है, लेकिन मुझे इक्लिप्स पसंद है। इक्लिप्स से हम इक्लिप्स मुझे पसंद है क्योंकि वहां पे जो कंपाइलेशन होता है वो बहुत आराम से होता है। एंड लेट्स सी, देखो जब इक्लिप्स तुम इंस्टॉल कर लोगे तो फिर तुम्हें जो डेस्कटॉप पे जो आइकॉन दिखेगा वो है ये। तो अभी मैंने तो इसे ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये लोड होने में टाइम लगता है। ऑलराइट, तो ये जो ओपन किया हुआ इक्लिप्स है, ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। राइट, तो यहाँ से मैं पहले सारे जो मेरे ओपन क्लासेस हैं उनको मैं हटा देता हूँ ताकि तुम लोग को मैं समझा सकूं। अच्छा, सो यहाँ करना क्या है, इक्लिप्स जब तुम इंस्टॉल कर लोगे, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जब इंस्टॉल करेगा तब तुम्हें वो एक प्रोजेक्ट एरिया सेव करने को बोलेगा। बाय डिफॉल्ट रख देना, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम अंदर आओगे, यहाँ पे न्यू, ठीक है, यहाँ पे न्यू अदर्स पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे पैकेज, जावा पैकेज या सिंपल पैकेज, नेक्स्ट करके पैकेज का कोई नाम देते हैं हम लोग। लाइक सपोज मैं देता हूं माई पैकेज, माई न्यू पैक,
ऐसा एनीथिंग आई विश टू, कहीं पे भी सेव कर लेते हैं। यू डू वन थिंग, यहाँ पे डायरेक्ट पैकेज ना करके एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर, देन इट वुड बी बेटर। ठीक है, न्यू, फिर हमने दिया प्रोजेक्ट एंड देन जावा प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, हेलो प्रोजेक्ट सपोज ऐसा दे दिया। प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा एंड देन देखो हेलो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर मैं एक राइट क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक पैकेज क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंड इस पैकेज का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। एंड देन वी आर डन। देखो एक पैकेज खुला है, वो व्हाइट कलर का है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर में। अब हम क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्लास दिख रहे हैं। अब ये क्लास कोई भी तुम माय न्यू क्लास नाम देता हूं मैं। एंड देन जब इसको हम कर लेंगे तो फिर यहाँ पे देखो ये माय न्यू क्लास इज ओपन हो गया है और यहाँ पे तुम कोडिंग करने के लिए तैयार हो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं करूंगा, मैंने कोडिंग कुछ करके रखे हुए हैं, तो मैं वहीं से तुम लोग को अभी जावा का प्रोग्राम समझाता हूँ, राइट। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिंपल इनहेरिटेंस का कोई प्रोग्राम पहले दिखाता हूं। तो सिंपल इनहेरिटेंस के लिए ये जल्दी से देखते हैं। जब तुम इस पैकेज के अंदर क्लास तैयार करोगे तो ये कोड ऑटोमेटिक पैकेज किसके अंदर है वो दिख जाएगा, राइट। तो मैंने क्या है देख लो। एक क्लास बनाया मैंने, अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाया जिसका नाम मैंने दिया है एम्प्लॉय। देखो मैंने कन्वेंशन फॉलो किया है, कैपिटल ई दिया है। ये कोई जरूरी बात नहीं लेकिन करने से अच्छा है। वहां पे क्या क्या है, दो चीज है, एक आईडी नंबर जो इंटीजर टाइप का है एंड सैलरी, राइट। और वहां पे एक इंफॉर्मेशन सेट इन्फो बोल के एक फंक्शन है, मेथड है, जिसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम खाली उससे पूछ रहे हैं कि आप अपना आईडी नंबर एंड आपका सैलरी मुझे बताओ, राइट। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट इनहेरिटेंस समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया हुआ है। एंड मैंने पिछले सारे वीडियोस में मैंने कहा कि बाहर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना होगा, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी तुम लोग को मालूम है। नेक्स्ट इंट जो मेथड है उससे हम करते क्या है, जो स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा है उसे इंटीजर में बदल के आईडी को आईडी में रख दिया और सैलरी को सैलरी। ठीक है, दो मेथड्स है। और दूसरा है वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले का काम कुछ नहीं, जस्ट सिंपल वो क्या करेगा, आईडी नंबर को और सैलरी को डिस्प्ले करवा देगा। ये हमने अपना खुद का पहला क्लास हमने बना के रख दिया। एंड फिर हम दूसरा क्लास बना रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो अपग्रेड क्लास, अपग्रेड मैंने दूसरा बनाया है। वहां पे ये टर्म देखो एक्सटेंड्स, इसी से इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल्स और मेथड्स के सामने कुछ भी नहीं लिखा। अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब क्या, ये शेयरेबल है, यू कैन टेक दैट। अगर पब्लिक नहीं होता प्राइवेट प्रोटेक्टेड, चलो उसके लिए हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, कैसे वो काम करता है। ओके, तो दूसरा क्लास क्या है, अपग्रेड क्लास है, वो एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे उसका खुद का एक मेथड है। देखो इनहेरिटेंस जब उसने किया है तो दो मेथड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन से मेथड्स आ चुके हैं, एक आया है सेट इन्फो और दूसरा आया है डिस्प्ले। और इसके पास खुद का कितना क्या है, INR, दैट इज इंक्रीमेंट। अब यहाँ कर क्या रहे, वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट दूं। वो इंक्रीमेंट दिया गया। एंड फिर सैलरी को अगर कोई बोले 5% बढ़ा दो, कैसे बढ़ाते हैं, सैलरी अगर 20,000 है तो 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, यही है ना। तो सैलरी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 जो भी है, एंड प्लस जो प्रीवियस सैलरी था वो तो रहेगा, उसके साथ ऐड होगा ये अमाउंट।
और फिर हमने एक क्लास बनाया। देखो यहाँ कोई इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन ये क्लास हमने किस लिए बनाया, मेन प्रोग्राम को रखने के लिए। मेन प्रोग्राम ये जानते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, किसके ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, बेस क्लास दैट इज पेरेंट क्लास का कि डिराइव क्लास का, हम दोनों का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एम्प्लॉय का भी बना सकते हैं, अपग्रेड का भी। लेकिन एम्प्लॉय का अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारे पास दो ही मेथड है, क्या क्या, एक सेट इन्फो और दूसरा डिस्प्ले। लेकिन तुम INR जो मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम अपग्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो तुम तीनों के तीनों कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम रखा है, मैंने खाली ऑब्जेक्ट बनाया, अपग्रेड का, एम्प्लॉय का नहीं बनाया, ताकि मुझे सारे मेथड्स मिले। पहले मैंने सेट इन्फो, फिर मैंने बोला कि देखो ओल्ड डिटेल्स ये है, तुम्हारा ID नंबर ये, तुम्हारा सैलरी इतना है, इंक्रीमेंट होने के बाद तुम्हारा न्यू डिटेल्स ऐसे। चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो ये रन बटन है यहाँ पे, इसको क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंड हमें ID नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया देने को कहा जा रहा है, तो मैंने ID नंबर 1 एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय 20,000 दे रहा हूँ। तो ओल्ड डिटेल्स में वो कह रहा है कि एम्प्लॉय नंबर ID ये है और तुम्हारा सैलरी इतना है और तुम इंक्रीमेंट कितना देना चाहते हो, मैंने बोला 5% देना है। तो आप बोल दिया कि आपका ID नंबर 1 है, आपका नया सैलरी हो गया इतना, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम सिंपल इनहेरिटेंस का किया। अब आगे जाके हम दूसरा प्रोग्राम, ये भी सिंपल इनहेरिटेंस है, लेकिन जहां पे कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम होता है, चलो उसके बारे में देखते हैं। ओके, सो हियर इज अ क्लास 1। यहाँ मेंबर्स है इंटीजर AB, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा थोड़ा ताकि वीडियो शॉर्ट बने। अच्छा, क्लास 1 एक बेस क्लास है, उसके मेंबर्स है, मेंबर्स क्या क्या है, A एंड B। कंस्ट्रक्टर मेथड किस काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड और फंक्शन मेथड जो है और क्लास का नाम सेम है तो वो कंस्ट्रक्टर होता है। वो किस काम का होता है कि डेटा मेंबर्स को अगर ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर का मदद लेना पड़ेगा। क्या क्या है, हमने आर्ग्यूमेंट में क्या क्या डाला है, X एंड Y, वो कॉपी हो जाएगा AB में। और दूसरा है वॉइड डिस्प्ले, ये खाली कुछ नहीं, ये बताएगा इन बेस क्लास वैल्यू ऑफ A एंड B इज दिस, ठीक है। एंड इसको डिराइव किया है हमने क्लास 2 में। क्लास 2 में एक्सटेंस कर रहा हूँ क्लास 1, है ना। ये सिंपल इनहेरिटेंस ही है, लेकिन इसका खुद का कितना मेंबर है, C, लेकिन इनहेरिट हुआ है बाकी मेंबर्स कौन से A एंड B, है ना। तो बेस क्लास जब कंस्ट्रक्टर होता है और आर्ग्यूमेंटेड होता है तब हमें सोचना पड़ता है। और कैसे, ये देखो इसका जो कंस्ट्रक्टर है क्लास 2 का, यहाँ पे अगर बेस क्लास में आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर है तो डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंटेड ही होना पड़ेगा, राइट। और इसमें क्या है, मेंबर एक खुद का है और बाकी दो, तो इसीलिए देखो इसका कंस्ट्रक्टर मेथड में 3 आर्ग्यूमेंट है, X Y एंड Z। पहला देखो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, सुपर X, Y, दैट इज पहला दो आर्ग्यूमेंट जो भी मैं भेजूंगा उनको तुम सुपर, दैट इज हमारे मेरे सुपर क्लास दैट इज पेरेंट क्लास के पास पहला दो आर्ग्यूमेंट भेज दो और तीसरा जो बचा हुआ मेरे मेंबर को इनिशियलाइज करो, दैट इज A एंड B के पास X एंड Y भेज दो एंड मेरा जो मेंबर है C उसमें Z रख दो। एंड डिस्प्ले 1 में कुछ नहीं, वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले 1 में बोल रहे हैं कि हम डिराइव क्लास में हैं और हमारे पास ABC, देखो AB लेकिन पेरेंट का इसका नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मिल रहा है, कैसे, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो हमने बनाया, देखो क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाते समय देखो, ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंटेड है और वहां पे कितने 3 इंटीजर्स हैं, देना पड़ेगा। तो मैंने 3 इंटीजर्स दिए हैं, 10 25 32, मेरी मर्जी, ठीक है। तुम यहाँ स्कैनर क्लास इस्तेमाल करके यूजर से 3 वैल्यू लेके फिर तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हो। तो ये हो गया, ए कितना सेट होगा 10, ये कितना और ये। तो मैंने जो बेस क्लास का उस मेथड को भी बुलाया है, मैंने जो डिराइव क्लास है उसको भी बुलाया है। पहला मेथड A एंड B का वैल्यू शो करेगा एंड दूसरा मेथड A B C का तीनों का वैल्यू शो करेगा। लेट्स सी, देखो इस में फंक्शन के वजह, इस मेथड के वजह से क्या कह रहा है, बेस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इन बेस क्लास वैल्यू ऑफ A एंड B इज 10 एंड 25, और दूसरा वाला इन डिराइव क्लास और वैल्यू ऑफ A B C इज 10 25 32। ऑलराइट, चलो अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या चीज होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है कि ए से बी, बी से सी, इस तरह से। तो मैंने भी वही किया है, क्लास ए लिया है, क्लास ए में मैंने एक मेथड बनाया है स्टार।
स्टार में मैंने आर्ग्यूमेंट भेजा है एक इंटीजर, जो मुझे कुछ भी भेजा जाएगा। मैं ये सारे लॉजिस्टिक्स में मैं नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने स्टार बहुत सारे तरह के पैटर्न्स प्रिंट किए हैं, तो ये वाला जो देखो मैं इसके अंदर का कोडिंग नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, मुझे बोलना, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश, मीटिंग में हम लोग इसके बारे में भी बातें कर सकते हैं। तो स्टार एक मेथड है, क्लास बी ने एक्सटेंड किया क्लास ए को, उसके पास एक मेथड है स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप बनाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस मेथड्स के लॉजिस्टिक्स में नहीं जा रहा हूँ, ये हमारे पुराने सी के कोई भी वीडियो देख लो, वहां पे ये सब है। ऑलराइट, एंड देन क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। देख रहे हो, ए को ए से ए इनहेरिट हो रहा है बी में, बी इनहेरिट हो रहा है सी में, इसलिए मल्टी लेवल है। और यहाँ खुद का ट्राइंगल है। मैंने 3 शेप बनाए हैं, और फिर मैं एक और क्लास बनाता हूँ जहाँ पे पब्लिक मेन रहेगा, और मैंने क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया इसीलिए ताकि मुझे तीनों के तीनों मेथड्स मिल जाए। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट स्टार, मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा इंटीजर, मैंने 5 लाइन का दिया है, ये भी 5 लाइन का, ये भी 5 लाइन का। चलो ये एक काम करते हैं, ये चेंज कर देते हैं, इसको 5 की जगह 10 कर देते हैं, एंड देन लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। देखो, हमने तीनों मेथड बुलाए। पहला वाला जो है वो स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहा है, इसे ट्राइंगल टाइप का ही है। दूसरा वाला क्या प्रिंट कर रहा है, स्क्वायर शेप बना रहा है, और बहुत सारे हैश मैंने 10 लाइंस दिए थे। और तीसरा वाला इस तरह का ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, अपने अपने शेप्स बना लेना। चलो, अब हमारा लास्ट जो है हायरार्किकल, एक प्रोग्राम उसका भी लिखा है, लेट्स सी दैट। Okay, so let's see. We are there, and this time hierarchical में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं। तो मैंने एक बेस क्लास बनाया जिसमें मैंने रोल नंबर एंड नेम दिया है। और देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या है, बेस क्लास, फंक्शन का नाम भी बेस है। तो इसको जब बुलाओगे, इसका ऑब्जेक्ट जब बनाओगे, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, जो भी इंटीजर भेजोगे वो रोल में सेट हो जाएगा, जो स्ट्रिंग भेजोगे वो नाम में सेट हो जाएगा। राइट, फिर हमने किया है क्लास आर्ट्स एक्सटेंड्स बेस। देखो, बेस क्लास से 2 ब्रांच निकल रहा है, एक आर्ट्स एक साइंस। आर्ट्स में हमने इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड टोटल 1 लिया है। यहाँ देखो, इसके खुद के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पेरेंट है उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंटेड है। तो मैंने कहा था, अगर बेस क्लास या पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंटेड है तो चाइल्ड को भी करना ही होगा। देखो, इसका खुद का EGT1 कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अपने पेरेंट के बारे में सोचना होगा। पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, तभी जाके फर्स्ट फ्लोर, फिर जाके सेकंड फ्लोर बन सकता है ना। तो ग्राउंड फ्लोर का डेटा जब तक सेट नहीं करोगे तब तक। और याद रखना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर का जो पहला स्टेटमेंट होगा वो सुपर होना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, मैं C=Z सेट कर लेता हूँ फिर सुपर भेज दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट ही सुपर मैंने पेरेंट क्लास के पास भेजो, फिर जाके मेरे बारे में सोचना। तो मैंने इनके वेरिएबल्स के बारे में सोचा है दूसरे मेथड में, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं नहीं सेट करूंगा। मैंने एक कैलकुलेशन 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि सिंपल सा लॉजिक, मैंने कहा कि इंग्लिश एंड ज्योग्राफी का मार्क्स प्लीज दो, और उनको मैंने ऐड किया और फिर डिस्प्ले किया मैसेजेस कि तुम्हारा रोल नंबर, ये रोल नंबर कहाँ पे है, रोल नंबर तो इस क्लास का मेंबर नहीं है, वो बेस क्लास का है ना। तो वहां से हमने रोल मिल जाएगा, वहां से हमें नेम मिल जाएगा, और इसका टोटल 1 आर्ट्स में कितना मिला बता देंगे। सिमिलरली सेम 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 मैंने साइंस में किया है। साइंस का खुद का मेंबर है PMT2, जो भी है पिछले में था इसमें भी वही है। इसको भी देखो, इसका बेस क्लास कौन सा है, इसका बेस क्लास है बेस, दैट इज पेरेंट क्लास है बेस। क्योंकि बेस में आर्ग्यूमेंट था कंस्ट्रक्टर, तो इसे भी रखना होगा। ये तुम बोल रहे हो कि साइंस में मेरा फिजिक्स मैथ T2 के बारे में मुझे नहीं जानना, मुझे यहाँ से सेट नहीं करना, मैं दूसरे मेथड से सेट करूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट क्लास के पास प्लीज रोल नंबर और नाम भेज दो। तो बस कैलकुलेशन 2 सेम है, एकदम लास्ट जैसा ही। और फिर मैंने फाइनल क्लास बनाया है हायरार्किकल। यहाँ पे देखो, मैंने ऑप्शन दिया कि तुम्हें 1 या 2 किसी में से एक प्रेस करो। 1 प्रेस करोगे तो आर्ट्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 प्रेस करोगे तो साइंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो चॉइस ले लिया सेज में, और आपने कहा कि अगर चॉइस 1 है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे किस किस टाइप का,
आर्ट्स टाइप का है ना, और मैंने वहां पे भेजा है 1 एंड प्रेम एंड कॉल 1 कॉल करके देख लेंगे कितना मिला आर्ट्स में। और अगर किसी ने चॉइस 2 किया तो ऑब्जेक्ट बनेगा साइंस टाइप का, और वहां पे मेथड का नाम क्या, कैलकुलेशन 2। एंड चॉइस 1 2 के अलावा कुछ दे तो बोलेगा कि रॉन्ग चॉइस। तो ये है सिंपल सा एक प्रोग्राम, रन करके देखते हैं। मुझे कहा गया है कि चूज अ वैल्यू, मैं 2 दे रहा हूँ साइंस एंड एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैं यहाँ पे 85 एंड 92 दे रहा हूँ। एंड मुझे कहा गया कि तुम्हारा रोल नंबर 2 है, तुम्हारा नाम राज है एंड तुम्हारा साइंस मार्क्स इतना है। So I hope you liked the video about a few programs related to inheritance. Wait for the next video where I'll discuss interface. Thank you.